अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैं पहला जो फॉर्मूला था आपकी x की पावर n, उस पर मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ जो बोर्ड में आ सकते हैं, और या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको होमवर्क में दे दिए थे, सारे बच्चों ने कर भी लिए हैं वो। अब मैं स्टार्ट करूँगा ट्रिग्नोमेट्री पे जो क्वेश्चन आने हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आपके इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे वो उसको एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा उसके में। देखो, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके फॉर्मूले साइड में रख दूंगा मैं। देखो क्या करना है आपको, अपनी बुक में आपके में फॉर्मूले सबके दे रखे हैं और उनको आपको याद करना है। जो फॉर्मूला मैं यूज़ कराऊंगा क्वेश्चन में उसको मैं उसके साइड में लिख दूंगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन करा नहीं रहा जो ऐसा ही हो, जो जिसका एग्जाम से कोई रिलेशन ही नहीं है, वैसे ही मैं कराए जा रहा हूँ क्वेश्चन, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि आपके 100% जो भी पेपर हो उसमें से मैक्सिमम 80 to 90% क्वेश्चन इसी वीडियो से आए, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको अपने आप करें, ये नहीं किसी की कॉपी करें, ऐसा नहीं। देखो, आप कुछ समझ के करोगे तो बोर्ड में पेपर में लिख भी सकते हो, अगर ऐसी कॉपी करके करोगे तो हो सकता है आप वहाँ कुछ भी नहीं कर पाओ, क्योंकि बोर्ड में कोई भी नकल नहीं चलती, स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होता है और आपका कैमरे के अंडर एग्ज़ाम होता है। तो इसमें ये मत सोचना कि मैं किसी की कॉपी कर लूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी तरीके की। तो आप अपना, चाहे आप 2 चैप्टर पढ़ो या 3 चैप्टर पढ़ो, बट सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पूछो, उसका एक डाउट का अलग से हम करा देंगे, बट आप अपने आप से तैयारी करो, ठीक है। किसी के नकल के भरोसे मत रहो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप, ठीक है। इसमें 1/1 प्लस साइन एक्स, देखो इंटीग्रेशन में कोई भी डिफ्रेंशिएशन का रूल नहीं होता, उसका डिवाइड का रूल नहीं होता। यानी कोई फंक्शन ऊपर है, उसके नीचे अगर कोई फंक्शन है तो हम डिवाइड का फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन में नहीं होता। डिफ्रेंशिएशन अगर होता तो उसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देते। इसको कैसे करेंगे, देखो हमें सिर्फ 2 या 3 टाइप के फॉर्मूले पता होते हैं, उस फॉर्मूले में ही इसको कन्वर्ट करना होता है। हमें ये पता है साइन एक्स अगर सिंगल होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स होगा। अगर टेन एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। कॉस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। तो ऐसे ही हमारे इसी टर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, नीचे टर्म हटाने के लिए ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, 1 माइनस साइन एक्स का, रेशनलाइज बोलते हैं इसको, कर देते हैं इंटीग्रेशन dx। तो इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ 1 माइनस साइन एक्स। ये देखो, ये 1 प्लस साइन एक्स है, ये 1 माइनस साइन एक्स है। कहने का मतलब क्या है, a माइनस बी है और एक a प्लस बी है। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक बार तो मैं 1 का स्क्वायर करूंगा 1, एक बार साइन का स्क्वायर, तो वो होगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा करते हैं हम एक एक करके इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स के नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स को इसके नीचे भी डिवाइड कर सकते हो, इसके भी नीचे डिवाइड कर सकते हो। तो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ डिवाइड। तो मैं इसको सेपरेट जब करूँगा तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं सेपरेट। 1/cos स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है आपके ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जब कराई थी उसमें ये सारे फॉर्मूले हैं। 1/cos होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस अलग हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। अभी भी मेरे पास क्या है, डबल वैल्यू आ रही है। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है 10x होता है, बट साइन अपॉन कॉस का क्या होता है ये अभी भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और तोड़ते हैं, एक मिनट, इसको करते हैं साइन सेक स्क्वायर एक्स को मैंने अलग इंटीग्रेट कर दिया माइनस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन अपॉन कॉस को, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स,
मैंने 2 बार लिख दिया इसको। तो साइन अपॉन ऐसे साइन अपॉन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को 10x सेक एक्स, क्या लिख सकते हैं हम, सेक एक्स इंटू 10x। इसका मैं इंटीग्रेशन अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। तो ये हो जाएगा 10x माइनस सेक एक्स 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले आपकी बुक में दे रखे हैं, तो आप इनको फॉर्मूलों को याद कर लेना। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं वो देखते हैं। पहला फॉर्मूला ये यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, ये वाला। और सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ये आपस में उल्टे होते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ध्यान रखना जिसका डिफरेंशिएशन अगर हमें पता है तो उसका इंटीग्रेशन भी हम निकाल सकते हैं उसकी अपोजिट वैल्यू का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इसका आंसर क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर आया निकल के ये 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, 1 प्लस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सेक एक्स 5 कॉस स्क्वायर एक्स 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो अगेन ये डिवीजन में, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऊपर भी है नीचे भी है, डिवाइड में हो रहे हैं, डिवाइड में हमें इंटीग्रेशन करना आता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे उसको, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब ये क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम एक बार इसके नीचे डिवाइड करेंगे, इसको एक बार इसके नीचे डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब 5 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको मैंने अलग इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 5/2 मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो 5/2 तो कॉमन आ रहा है, 5/2 कॉमन, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 से ये 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। देखो अब इसमें कौन से फॉर्मूला यूज होंगे इंटीग्रेशन के, वो हैं आपके इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स वो क्या होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले इसमें रख देते हैं। 5/2 कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस 3 सेक का क्या होता है 10x और प्लस लास्ट में सी कर दो आप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, वो कर लेना। सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, इसको करना है आपको इंटीग्रेट। ये होमवर्क है आपका होमवर्क। सेकंड होमवर्क एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये भी आपका होमवर्क है। तो एक क्वेश्चन पहले 2-3 होमवर्क में दे दिए, 2 इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करा दिए। तो और एक क्वेश्चन और है जो आप कर सकते हो, 2 + 3 साइन एक्स
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी आप इंटीग्रेट कर लेना। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए होमवर्क के, प्लस 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इसको आप कर लेना। क्यों, ये ट्रिग्नोमेट्री पे इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अगला जो पार्ट होगा वो होगा आपका बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट, ठीक है, तो उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या होता है, हमारे पास 2 फंक्शन होंगे, अलग अलग फंक्शन होंगे, दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको हम देखते हैं। 2 एग्जांपल लूँगा, दोनों से समझना है कि बाई पार्ट्स को हम कैसे यूज करते हैं आइलेट के थ्रू। किस फंक्शन को पहला फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो पहला जैसे हम स्टार्ट करते हैं, एक कोई भी फंक्शन है, f(x) एक फंक्शन है और g(x) अलग फंक्शन है, दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है, या फिर u और v ऐड कर लो आप, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, u फंक्शन ऐसे रखा, v का इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएट करेंगे u को, इंटीग्रेशन करेंगे v को, और इस पूरे का मल्टीप्लाई करके फिर dx करेंगे। इसको समझना है कैसे, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा हुआ है, सेकंड को इंटीग्रेट किया, फिर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका अगेन इंटीग्रेट करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझते हैं कि किस फंक्शन को पहले लेना है, किसको बाद में लेना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, e⁻x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं e⁻x × x। तो दोनों तरीका देखना आप कि इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो किसको पहला फंक्शन लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाई पार्ट्स में। अगर आप वो सिलेक्शन ठीक से कर लोगे कि पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो आप इसको कर सकते हो। देखो क्यों मैं पहला फंक्शन दूसरा 2 × 3 लिखूं या 3 × 2 लिखो, बात एक है, ये पहला ये दूसरा, इसमें ये पहला ये दूसरा, आंसर दोनों का 6 ही आ रहा है। बट बाई पार्ट्स में क्या होता है, पहला और दूसरा किसको माने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ढंग से देखना इन दोनों क्वेश्चनों को। मैं पहले तो लेता हूं इस टाइप का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया x × e⁻x, इस फॉर्मूले से। देखो मैंने इसको u मान लिया है और इसको v मान लिया है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, देखो फर्स्ट ऐसे ही रखा है u, v को इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ u को डिफ्रेंशिएट किया, u मतलब क्या है मेरे लिए x, इंटू v को, v मतलब e⁻x, इसको इंटीग्रेट किया, फिर दोनों का फिर इंटीग्रेट करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा x। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हुआ e⁻x, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये हो गया x e⁻x माइनस 1 इंटू e⁻x क्या होता है e⁻x, तो इसको हटा देते हैं 1 को। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन e⁻x ही रहेगा, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं e⁻x, x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। कब हुआ आंसर, जब मैंने इसको पहला फंक्शन माना था, इसको सेकंड फंक्शन माना था। तो इस फंक्शन को कैसे चूज करते हैं, मान लो मैं इसको उल्टा करता हूँ, फिर देखते हैं इंटीग्रेशन होता है या नहीं होता है। जैसे इसको मान लिया मैंने पहला फंक्शन, इसको e⁻x को, और x को कर दिया सेकंड फंक्शन, और इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा e⁻x, u को मान रखा है e⁻x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन e⁻x इंटू इंटीग्रेशन x dx, इसका फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा e⁻x तो ऐसे रखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होता है x²/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 माइनस e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x इंटू इसका क्या होगा x²/2 इंटू dx। फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ फिर बाई पार्ट्स आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे ये चलता जाएगा। अगेन फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे x² का, वो बढ़ता जाएगा। तो हमें कैसे चूज करना है कौन सा फंक्शन पहला हो कौन सा दूसरा, इसलिए एक आईलेट का कोई फॉर्मूला है ILATE, इसके हिसाब से चूज करना है। यानी I फॉर इनवर्स फंक्शन होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकते हैं, कोई से भी इनवर्स फॉर्म होंगे। L फॉर लॉगरिथम फंक्शन, यानी हम ट्राई करेंगे पहला फंक्शन अगर 2 फंक्शन है उसमें पहला इनवर्स को लें, दूसरा अदर फंक्शन को लें।
तीसरा फिर एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इस हिसाब से हम चूज करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, x इंटू साइन एक्स, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बस सेम है, इसको पहला ही रखना है, इसको दूसरा फंक्शन रखना। फंक्शन कौन सा पहला दूसरा रखना है, ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पे वो फंक्शन एलिमिनेट हो जाए उसको पहला रखो, क्योंकि हमें इसका तो डिफ्रेंशिएशन चाहिएगा हमेशा, इसका इंटीग्रेशन करना हुआ। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहला फंक्शन ऐसे रखा, साइन एक्स का इंटीग्रेट किया, माइनस साइन एक्स को डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स ऐसे ही रखा, सॉरी इसमें पहला फंक्शन एक्स है ना, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसको फिर अगेन इंटीग्रेट कर दिया, जो अभी फॉर्मूला लिखवाया था। u ऐसे ही रखा, v को इंटीग्रेट किया, फिर u को डिफ्रेंशिएट किया, v को इंटीग्रेट किया, फिर दोनों के मल्टीप्लाई को अगेन इंटीग्रेट कर दिया। तो x ऐसे ही रखा है, साइन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन x का 1, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर अगेन इंटीग्रेशन करना है। तो ये होगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस में बाहर ले लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ जो आपको घर से करने हैं, जिसमें एक तो होगा e की पावर एक्स साइन एक्स, इसको करके लाना भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करोगे मर्जी तुम्हारी। एक दे रखा है x tan स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक होमवर्क ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये आपके होमवर्क हैं। ठीक है, इसको करना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, log x, log x को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो भी पूछा जाता है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं 1/x, जबकि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ना कि इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में जो एग्जाम में आया हुआ था आपका, सेम एज इट इज दे रहा हूँ वो। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें कोई बाई पार्ट्स नहीं लगना, कोई सिंपल फॉर्मूले लग रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन साइन का और कॉस का डायरेक्ट कर लेना, 4 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने हैं आपको। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।